NEET students, good morning. And today I am going to discuss about evolution. So evolution is how the life evolved, how various types of organisms evolved on this earth, and what type of physiological, anatomical, embryological changes or developments took place in the course of history or time, you can say. So, beta, we will discuss biological evolution. First living organisms originated from organic molecules. So they originated from organic molecules and in oxygen free atmosphere. So this was oxygen free atmosphere. Or NEET में question आ सकता है, you may be asked. They may write reducing atmosphere. So that will be the answer कि original atmosphere on the earth was reducing in nature. Okay, and the organisms which developed they were anaerobes. अब ऑक्सीजन नहीं है तो वो anaerobes ही होंगे. Capable of respiration in the absence of oxygen. They depend on the existing organic molecules for their nutrition. ठीक है, so we call them as heterotrophs. अब when the supply of existing organic molecule exhausted, heterotrophs started developing as autotrophs. तो हेट्रोट्रॉफ टू ऑटोट्रॉफ डेवलपमेंट हुई है, याद रखिएगा, ना कि ऑटोट्रॉफ टू हेट्रोट्रॉफ. इट वाज हेट्रोट्रॉफ टू ऑटोट्रॉफ. नाउ द प्रोकैरियोट्स ग्रेजुअली modified to adopt themselves according to new conditions. They developed है. अब हुआ क्या कि slowly धीरे धीरे they started developing a true nucleus and other superficial cell organelles. Next, the free living eukaryotic cell like organisms originated in the ancient oceans. So life started in the water, oceans, याद रखिएगा. ठीक है, प्रिज्यूमेबली अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स एगो है बेटा, ये बिलियन ईयर्स एगो. डेड अरब. प्रिमिटिव यूकैरियोट्स लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ प्रोटिस्ट. यूकैरियोट थे जो प्रिमिटिव टाइप, उनसे आगे क्या डेवलपमेंट हुई, प्रोटिस्ट बने, प्लांट्स बने, फंगस बना, एनिमल्स बने, एंड लाइफ वाज प्रेजेंट ऑन द अर्थ अबाउट 3.9 बिलियन ईयर्स एगो ऑल्सो. सो दिस वाज द हिस्ट्री. सो एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन नाउ वी विल डिस्कस कि एविडेंसेस क्या थे. देखिए, होमोलॉजी, होमोलॉजस ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम होता है बट दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस, और एनालॉजस वो होते हैं जो फंक्शन सेम करते हैं बट ओरिजिनली दे आर डिफरेंट. सो होमोलॉजीज में हम पढ़ेंगे जैसे सील का फ्लिपर है, 4 लिम्स ऑफ बर्ड्स हैं, बैट है, हॉर्स है, ह्यूमन है. ये क्या है, दिखने में अलग लगते हैं and they perform different functions beta, but they are developed or formed on the same structural plan, so they are homologous structures. ठीक है, so homology जो है we can call it as adaptive radiation या divergent revolution भी हम इसको बोलते हैं. now सेकेंड इज एनालॉजस, जो कि सेम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो एक हो गए हैं बट ओरिजिनली दे आर डिफरेंट. सो जो डिफरेंट से एक हो जाएगा वो कन्वर्जेंट हुआ. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज देयर. सो दिस इज हाउ इट इज डन. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज दैट वेस्टिजियल और रूडिमेंट्री ऑर्गन्स हमें क्या शो कर रहे हैं. वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं विच आर राइट नाउ यूजलेस. ठीक है, सो दे आर द रेमनेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स विच वर फंक्शनल इन द पास्ट में उनकी जरूरत थी. कौन कौन से हैं, जैसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है मैन में, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, ऑरिकुलर मसल्स हैं, वेस्टिजियल टेल है वर्टिब्रेट्स में, विजडम टीथ है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं मेल्स के, एंड बॉडी हेयर आर सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल. ये सारे वेस्टिजियल या रूडिमेंट्री ऑर्गन्स हैं जो कि आज की डेट में जिनकी ज़रूरत नहीं है बट विच वर इम्पॉर्टेंट एंड फंक्शनल इन द पास्ट स्पीशीज. सो अब आया कि एवोल्यूशन की थ्योरीज. फर्स्ट थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, या इसका दूसरा नाम है बेटा बायोजेनेटिक लॉ.
इट वॉज गिवन बाय आर्न्स्ट हैक्कल। किसने दिया था ये? आर्न्स्ट हैक्कल्स ने। और ये क्या कहता है, याद रखिएगा, नीट का क्वेश्चन है ये लाइंस। ऑन्टोगेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, मीन्स हिस्ट्री रिकैपिटुलेट्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जो जो हुआ है डेवलपमेंट्स उसने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डेवलप की है। सेकेंड थिंग है फॉसिल रिकॉर्ड है जो हमारे पास, तो फॉसिल स्टडी को बोला जाता है पैलेंटोलॉजी, और फॉसिल रिकॉर्ड से भी हमें एवोल्यूशन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, राइट। सो इस तरह आपने ये तैयारी करनी है।